अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं मेमुना औरंगज़ेब ज़ेरी। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6:45 बजे से, क्योंकि आज हम पूरी फैमिली जा रहे हैं पिकनिक पे कुंड मलीर, जो कि बलूचिस्तान में है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलो चलते हैं ज़ेबी से मिलने। अल्लाह हाफ़िज़ कह के फिर निकलते हैं। चलो मेरे साथ। ज़ेबी, अल्लाह हाफ़िज़, हम लोग जा रहे हैं। अपना बच्चों का ख्याल रखना और ईश्वर को पानी में नहीं जाने देना। तुम भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान जा रही हूँ तुम्हारे बगैर, ख्याल रखना अपना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं जो कि हमें बीच पे लेकर जानी है। ये आइस बॉक्स है, इसके अंदर प्लेट, गिलास और चम्मच रखी हुई है जो कि हमने डिस्पोजेबल लिए लेकर जाने के लिए। अभी बस मैंने राहा को गोद में उठाया है और मैं जा रही हूँ कोस्टर की तरफ, जो कि रोड पे खड़ी थी। यहाँ पे बिरयानी की देग रख रहे हैं कोस्टर में। यहाँ पे सब बैठ चुके हैं कोस्टर में और माशाल्लाह से हंसी खुशी हमारे सफर का आगाज यहाँ पे हो चुका है। माशाल्लाह से हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, तो इसी वजह से 2 लोगों की सीट पे हम 3 लोग बैठ के एडजस्ट करके जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब चौकी का जो पुल है वो टूट गया है, तो हम दूसरे रास्ते से निकले हैं। यहाँ पे नदी का व्यू देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज्यादा। बलूचिस्तान में नदी, पहाड़ और चश्मे बहुत ज्यादा हैं। माशाल्लाह से हमारा जो बलूचिस्तान है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो बस आप भी देख के व्यू एंजॉय करें। यहाँ पे अभी हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने, जो कि हमारे ड्राइवर साहब हैं। उन्होंने यहाँ से फिर नाश्ता किया, जो कि हम में से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था, बट उन्होंने यहाँ पे नाश्ता किया। यहाँ पे कोस्टर काफी देर रुकी थी, तो इसी वजह से यहाँ पे फिर मैंने ज़ैनब के बाल बनाए। और यहाँ पे देखिए कितना रश हुआ हुआ है चेक पोस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे पंजबूर से, गवादर से और क्वेटा वगैरह से यहाँ पे बसें सारी आके खड़ी होती हैं चेकिंग के लिए। जब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह करते हैं, फिर आगे भेज देते हैं, वैसे नहीं भेजते। अच्छा जी, तो अभी हम पहुँचे हैं विंदर। यहाँ पर राहा को देखिए, जो कि ज़ैनब की गोद में है। मेरे पास तो बिल्कुल भी जगह नहीं था जो कि मैं किसी बच्चे को गोद में बिठाऊं। वैसे राहा ने बहुत ही ज़्यादा तपाया था मुझे, इतना रो रही थी, बस ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं थी। यहाँ पे मैं खा रही हूँ 3D बंगल्स, क्योंकि मुझे कोई शदीद किस्म की भूख लग रही थी, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था घर से। यहाँ पे हम सारे कजन्स उतर रहे हैं कोस्टर से, क्योंकि हमारे कोस्टर का टायर ब्लास्ट हो गया था विंदर से कुछ ही दूरी पे। फिर यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया सबने, और बच्चे बहुत ज्यादा खेल रहे थे यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे निकाल रहे हैं स्पेयर टायर। स्पेयर टायर भी पहले से ही पंचर हुआ हुआ था, तो अब यहाँ पे बस सारे परेशान हुए थे, तो आगे कैसे जाएंगे। फिर इतने में ही हाईवे पुलिस आई थी। फिर हाईवे पुलिस ने हमारी हेल्प करी, और जो पंचर हुआ हुआ था और जो बस्ट हुआ हुआ था, वो दोनों टायर लेकर गए बनवाने के लिए। फिर हमारे ड्राइवर को यहीं तक छोड़ा, फिर सबको कहा कि पुलिस ने रोड की तरफ मत निकलो। फिर हम सब यहाँ पे कच्चे की तरफ उतरे थे। यहीं पे सारे कजन्स ने तस्वीरें वगैरह निकाली और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे इशल को देख के, इशल भी बहुत मस्तियाँ कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, यहाँ पे भाग रही है। फिर हम सब कजन्स ने यहाँ पे थोड़ी बहुत शूटिंग करी, और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी। यहाँ पे बसेरी भागता हुआ मेरे पास आ रहा है। वहाँ पे खेल रहा था अपने कजन्स के साथ, तो मैंने इसको बुलाया कि मेरे पास आ। अब बस यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों बहन भाई, तफरी कर रहे थे दोनों। हैरी ने तो बिल्कुल भी पूरे सफर में बिल्कुल भी तंग नहीं किया, माशाल्लाह से एक ही जगह पे बैठा था।
अब यहाँ पे हम सारे कज़िन्स वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चल और आर्यन भी वहाँ पे खेल रहे थे दोनों। यहाँ पे हाईवे पुलिस भी आई थी पूछने के लिए कि क्या मसला है, तो फिर बस हमारे ड्राइवर को ये लेकर गए थे अपने साथ पंचर बना। यहाँ पे हैरी को मैं कह रही थी मेरे पास आओ, और वो बार-बार जा रहा था पौधों की तरफ। यहाँ पे राहा को देखे राहा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। यहाँ पे बस हाईवे पुलिस आ गई थी टायर बनाकर ड्राइवर के साथ। हाईवे पुलिस ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। यहाँ पे कोस्टर में टायर लगा रहे हैं और हाईवे पुलिस भी जा रही है और सबको ताकीद करके गई है कि बच्चों को या बड़े कोई भी यहाँ पे हाईवे की तरफ ना आए। अभी हम सब बैठ गए कोस्टर में और फिर से हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं, सब तफरी कर रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ कुन मलीर और मेरे फैमिली वाले जो हैं सारे पहले भी जा चुके हैं कुन मलीर एक दफ़ा। मैं तकरीबन 4 साल बाद जा रही हूँ बलूचिस्तान। हालांकि मेरा जो ससुराल है वो बलूचिस्तान में है, बट हमारा जाना वहाँ पे नहीं होता क्योंकि बच्चों के स्कूल और जेबी का जॉब वगैरह ऑफिस यहीं पे हैं सारे, तो इस वजह से हमारा जाना नहीं होता। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जेबी के बगैर जा रही हूँ बलूचिस्तान, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं शादी करके बलूचिस्तान गई थी मगर जेबी के जॉब वगैरह यहाँ पे लगे कराची में, तो बस हम यहाँ यहीं पे ही शिफ्ट हो गए। आर्यन तो अभी तक एक दफ़ा भी नहीं गया अपने ददियाल। खैर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम वहाँ के लोगों को। अच्छा तो आप भी व्यू एंजॉय करें जब तक। आधे घंटे ड्राइव के बाद फिर से टायर बस्ट हो गया। अब सब परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, ये क्या मसला है, क्यों बार बार ब्लास्ट हो रहा है। तो बस फिर से हाईवे पुलिस जहाँ पे लेकर गए थे ड्राइवर को, उसी टायर के साथ 10 से 15 मिनट ड्राइव के बाद वही जगह आ गई थी जहाँ से पुलिस ने पहली दफ़ा टायर बनवाया था। बट मैं भूल गई थी वहाँ पे वीडियो बनाना। सबने कोस्टर ड्राइवर को कहा कि ये मसला क्या हो रहा है बार बार, अभी तक तो आधा सफ़र भी हमने तय नहीं किया, दूसरी दफ़ा है ब्लास्ट हो रहा है टायर, ये तो सही बात नहीं है। लॉन्ग ड्राइव में बंदा निकलता है तो अपने पास कम से कम टायर तो सही रखता है स्पेयर में। खैर फिर से हम सफ़र की तरफ रवां दवां हो गए। उसके बाद फिर से सब अपनी मस्तियों में लग गए थे, लेकिन कुछ कज़न्स मेरी बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि वो रोने लग गई थी कि हमारे साथ बार बार क्यों इस तरह हो रहा है। लेकिन हम सब हंसने लग गए कि क्यों रो रहे हो तुम लोग, टायर ब्लास्ट पे भी भला कोई रोता है। और अभी तुम लोग भी एंजॉय करो, ये पल हमें फिर से थोड़ी ना मिलेंगे।
यहाँ पे बस हमने मैप खोला हुआ है कि कितना किलोमीटर और रहता है कुनमलीर का रास्ता। आधा घंटा ड्राइव के बाद फिर से टायर ब्लास्ट हो गया तीसरी दफ़ा। अब सब परेशान हो गए कि अब क्या करें। फिर जितना सफ़र रहता था वो सारा इसी टायर के साथ हमने तय किया था। कोस्टर बहुत ही स्लो जा रही थी। तकरीबन हम 8 बजे से निकले थे और हम वहाँ पे पहुँचे हैं 4 बजे शाम के। फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद हम पहुँच गए हैं कुनमलीर। राहा, रोहान और आर्यन को देख के ये भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। इशल तो जाते के साथ ही मस्तियों में लग गई थी और यहाँ पे आर्यन राहा के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है उसके साथ। फिर बस थोड़ा सा यहाँ पे बैठे सब और फिर हाथ मुंह धोने चले गए। यहाँ पे मम्मा निकाल रही है सबके लिए बिरयानी। हमने खाना खा लिया है। मैं राहा और रोहान को दोनों को चिकन खिला रही हूँ यहाँ पे। फिर बस इनको खाना खिलाने के बाद मैं, आर्यन और मम्मा राहा रोहान के साथ चले गए पानी में और इशल तो हम सबसे पहले चली गई थी मेरे काला वालों के साथ पानी में। यहाँ पे आर्यन को मैंने राहा और रोहान के फीडर पकड़ाए हैं क्योंकि हमारे तो हाथ बंद थे। फिर यहाँ पे सादी मुझे कह रही है कि राहा और रोहान को पानी में बिठाते हैं, लेकिन आर्यन जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको पानी से डर लगता है हद से भी ज़्यादा। एक तो माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया और दूसरी बात कि धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी इस दिन। और यहाँ पे इशल को देखे, इशल तो बिल्कुल भी पानी से निकलती ही नहीं है। और यहाँ पे मेरे प्यारे से आर्यन को देखें जो कि बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, रो रहा था कि नहीं मम्मी नहीं आना मुझे पानी में, चलो अब चलते हैं बाहर, बाहर में खेलूँगा मिट्टी से। मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आता है कि मैं आर्यन को लेकर जाऊँ अपने साथ पानी में, लेकिन वो नहीं आता। कुछ मंथ्स पहले हम गए थे मनोड़ा बीच, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, नहीं आ रहा था बिल्कुल भी पानी में। यहाँ पे रोहान को देखे जो कि रोहान को मैंने उठाया है और राहा जो है मम्मा के गोद में है और आर्यन को भी मम्मा ने ही पकड़ा है। वैसे तो आर्यन मुझ पे ही गया है क्योंकि मैं भी बचपन में नहीं जाती थी समंदर से, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं बोलती थी मुझे लेकर जाएगा पानी। फिर बस मम्मा ने कहा कि मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ बाहर और तुम इंजॉय करो। फिर बस मम्मा राहा और आर्यन के साथ जा रही है और मेरे गोद में रोहान है, रोहान को भी मैं लेकर जा रही हूँ मम्मा के पास। बस फिर मैं भी आ गई थी पानी में एंजॉय करने। ये है मेरी सिस्टर ज़ैनब, बस हम दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे लहरों को देखें, जितना दिन ढलता जा रहा था उतनी ही लहरें तेज होती जा रही थी। ये सीनरी देखे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये मंजर बहुत ही ज्यादा। आप भी व्यू एंजॉय करें जब तक। यहाँ पे मैं पानी से निकल गई थी बाहर, बहुत ज़्यादा थक गई थी, कजिन्स के साथ बस यहाँ पे बैठी थी मैं। यहाँ पे बस मैंने बच्चों को रेडी किया है। आर्यन ने रोहान के कपड़े पहने क्योंकि इनके कपड़े हम लोग घर में भूल गए थे। जब तीसरी दफ़ा कोस्टर का टायर ब्लास्ट हुआ था तो उसने कॉल करके स्पेयर टायर मंगवाया था कराची से गवादर की बस में, तो बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। यह है कुनमलीर की आबादी जो कि पहाड़ों पे रहते हैं। इशल अपने सैंडल भूल गई थी बीच की तरफ, बस मैं वहीं पे जा रही हूँ उसके सैंडल लाने। ये
है ईशल जो कि हमारे पीछे पीछे आई है, और ये है हुसैन जो कि राहा को देखे किस तरह से आवाज़ें दे रहा है। हुसैन और ईशल बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं और दोनों की बनती भी अच्छी है। हुसैन मेरे कज़न का बेटा है, ईशल से कुछ मंथ्स छोटा है। यहाँ पे हम सब जा रहे हैं होटल की तरफ। मुझे पीनी है चाय जो कि मैंने सुबह से नहीं पीती। बस यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय और बच्चे भी सब रेडी हो चुके हैं। ये है मेरा गोलू सा बेटा रोहान और ये है राहा। यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं कोस्टर का। अच्छा जी, आज है 6 अगस्त। हम कुंड मलीर गए थे 3 अगस्त को। वहाँ से वापसी हमारी हुई 4 अगस्त की सुबह, क्योंकि वहाँ पे वापसी के टाइम हमारे साथ बहुत बड़ा सानिया होते होते रह गया। हमारी पूरी फैमिली, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख के खैर और हाफियत के साथ अपने घर पहुँच गए सब। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे साथ क्या फ्रॉड हुआ और किस तरह हम बचे हैं। तो बस सब आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।